चलो। हेलो बच्चों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं संदीप आपके सामने एक बार फिर से आप लोगों के लिए क्लास 6 जो मैं नहीं बोलूँगा नहीं, क्लास 6 में एडमिशन के लिए जो आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं नवोदय विद्यालय समिति का NVS, यहाँ तक आ रहा है? यस सर। यस सर। ऊपर भी आ रहा है? यस सर, थोड़ा सा आवाज नहीं आ रहा सर। बस सर हाँ। नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम है क्लास 6 वालों के लिए 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को, ठीक है। इसके लिए हमने एक स्पेशल बैच चलाया है जिसमें आपको हमारे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी नवोदय विद्यालय का। नवोदय विद्यालय स्पेशल, NVS स्पेशल करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाएंगे तो हमने बहुत सारे चैप्टर्स हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो उसमें से आज हम एक और चैप्टर को उठा के एक और चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स, 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, ऑन होल नंबर्स, ठीक है। ये वाला चैप्टर है, इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको बता दें कि ये जो हमारा वीडियो होता है इसमें हम एक तो इंट्रोडक्शन चैप्टर बनाते हैं, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं थोड़ा सा चैप्टर्स के बारे में, ठीक है। हम फॉर्मूलाज वगैरह की बात करते हैं, ठीक है, क्या है उसमें थ्योरेटिकल बातें करते हैं। और आपको एक वीडियो इस प्रकार से मिलता है जिसमें कि हम अरिहंत का जो बुक आता है उसके अंदर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए होते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चंस होता है PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं उसमें सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यही करने वाले हैं आज हम, इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो नवोदय में आया हुआ है। कहां तक आ रहा है इसमें? यहां तक नहीं। हाँ हाँ बस ठीक है। यस सर। और इधर ये पूरा आ रहा है? नो सर। नो सर। सर आपका सिर आ रहा नहीं। बस ये ना? नहीं नो थोड़ा सर। थोड़ा सही दिखेगा। अरे तुम शांत रहो यार। थोड़ा सा इधर और ये घूम गया है क्या? हाँ सर, अभी घूम गया था। थोड़ा और। सर हल्का सा और पढ़ना। ठीक है। यस सर। यस सर। तो इस वाले वीडियो में हम अरिहंत बुक में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप कोई भी बुक उठा सकते हैं, ठीक है, उसमें से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो उसी को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, जो नवोदय ने पीछे कुछ सालों में पूछा है, ठीक है। चलो उसको हम सॉल्व करते हैं आज। हम आपको बता दें कि इसमें हमने 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस पढ़ लिए थे, यहाँ पे हमारे बुक में जो दे रखा है, ठीक है। अब इसको बता दें आपको, एक बार हम बता देते थोड़ा सा कि एक हमारे पास कॉम्यूटेटिव होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक हमारे पास होता है एसोसिएटिव, और कौन सा होता है भाई? क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, और चौथा कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ये हमारे पास 4 प्रॉपर्टी, तुम सबको कान पीट दूंगा मैं अगर तुमने आइडेंटिटी बोला तो। अभी रुक जाओ, तुम सबसे सुनते हैं, हम बताएंगे तुम सब। कान गरम करूंगा तुम्हारे ऊपर, तेरा चिमटा लगा। तो इसमें हमने 4 पढ़े थे फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं होल नंबर्स के, ठीक है। कौन कौन से? एक कॉम्यूटेटिव, एक एसोसिएटिव, एक क्लोजर प्रॉपर्टी, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। ये 4 प्रॉपर्टी हैं, इसको उतने पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी इस चैप्टर में एक चीज और दे रखा है, आइडेंटिटी, है नी? हाँ, आइडेंटिटी एलिमेंट्स दे रखा है, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसे आप अगर क्लास 11th 12th, आपका तो छोटा क्लास है, लेकिन क्लास 11th और 12th में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है एक इस प्रकार से, ठीक है। ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे 1 आ जाता है, ठीक है जी। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है जिसको हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही मैट्रिक्स लेके दे देता है हमारे। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट्स होल नंबर्स में 2 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होते हैं।
सीधा बैठो, सीधा देखो यहाँ पे ध्यान से। आइडेंटिटी एलिमेंट्स की हमने बात करा था कि एक 0 होता है जो आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है और एक 1 होता है, ठीक है। तो 0 जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए होता है। एडिशन के लिए 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो हमारे को वही नंबर मिलेगा, ठीक है। 10 में अगर 0 ऐड करो तो 10 मिलेगा मेरे भाई। 100 में अगर 0 ऐड करेंगे तो 100 ही आएगा। इसीलिए 0 जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, क्योंकि इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आंसर कभी भी बदलता नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हमारा 1 जो है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हम किसी भी संख्या में 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को आंसर वही मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए a into 1 a मिलेगा, ठीक है। तो किसी भी संख्या में एक 1 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को वही संख्या मिलता है। इसीलिए 1 जो है हमारा एक आइडेंटिटी एलिमेंट्स है फॉर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इन सब चीजों की चर्चा करी थी। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिविजिबिलिटी रूल की, ठीक है, जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वाले चैप्टर में, डिविजिबिलिटी रूल। इसमें हमारे को सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हम पढ़ेंगे 3 का, सबसे पहले 2 का देख लेंगे, 3 का देख लेंगे, 4 का देख लेंगे, 5 का, 6 और 9 का जरूरत नहीं है, ठीक है, वो यही से सीख लेंगे हम। और एक हमारा हो जाएगा 10 का, ठीक है। अब देखो 2 और 3, 2 से कोई संख्या डिविजिबल कब होगा? जब उसके यूनिट प्लेस पे अगर 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 अगर रहे तो वो संख्या हमेशा डिविजिबल होगा 2 से। मान लो 3, 4, 5, 6, 7, 9, 0 ये एक संख्या है। अगर तुम्हारे को नहीं दिख रहा है तो उसके उधर चले जाओ, ठीक है। ये संख्या है, अगर हमारे को ये 2 से डिवाइड करना है तो चेक करना है कि क्या हमारे को कुछ रिमाइंडर बच रहा है या नहीं बच रहा है। तो हम देखेंगे कि यूनिट प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 0 है मेरे भाई। अगर 0 हो, इनमें से कोई भी संख्या हो यूनिट प्लेस पे, तो वो हमारा क्या होगा? डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा, मतलब कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचने वाला है, ठीक है। रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हमारे को दिख रहा है यहाँ पे 0 है, 0 है मतलब कि संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगा? नो सर, नहीं होगा, क्योंकि 1 है। क्या ये संख्या 2 से डिवाइड होगा? यस सर, हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं 2 के डिविजिबिलिटी रूल का, ठीक है। अगर हमारे को 3 से चेक करना हो कोई संख्या कि डिविजिबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उन संख्या का सम कर देते हैं। और सम अगर मल्टीपल ऑफ 3 होता है, सम जो होगा वो अगर मल्टीपल ऑफ 3 होगा तो इसका मतलब वो पूरी संख्या जो होगा वो 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। जैसे कि मान लो हमारे पास है 1 1 1, ठीक है। ये एक संख्या है। अगर हमारे को जानना है कि क्या ये 3 से डिवाइड होगा बिना एक्चुअल डिवाइड किए, तो हम देखेंगे कि एक संख्या का सम, डिजिट्स का सम कर दो, 1 + 1 + 1 यानी कि 3 आ जाएगा। और 3 जो है ये 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 के टेबल में आएगा। इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर मान लो 1 2 4 है हमारे पास, तो इसका सम क्या होगा भाई? 1 + 2 + का 4 मतलब कि 7 का। और जो 7 है ये 3 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब हुआ कि ये जो संख्या है ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब इस प्रकार से हम 3 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक कर सकते हैं। मान लो ये इतना बड़ा संख्या दे रखा है हमारे पास, ठीक है, ये संख्या। अब हमारे को चेक करना है कि ये जो संख्या है ये क्या 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? सिंपली इसका सम कर लेंगे। इसका सम मतलब कि 2 3 5 5 2 7 7 और 5 12 हो गए। अब 12 3 के टेबल में आता है। यस सर। और इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है टोटल ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 3 के डिविजिबिलिटी रूल को चेक कर सकते हैं, क्योंकि 3
से कोई संख्या डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, 4 से किस प्रकार चेक करेंगे, हम देखेंगे फर्स्ट 2 प्लेस पे यानी कि यूनिट और टेंस डिजिट पे, फर्स्ट 2 प्लेसेस पे अगर मल्टीपल ऑफ 4 है, क्या है मल्टीपल ऑफ 4 है या फिर डबल जीरो है तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मान लो 1 3 2 4 5 6 4 2 6 1 दे रखा है हमारे को, ये संख्या दे रखा है। अब हमारे को चेक करना है कि ये संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। इतनी बड़ी संख्या है, हम चेक कैसे करेंगे, तो हम देखेंगे लास्ट के लास्ट नहीं फर्स्ट के यहाँ से यूनिट और टेंथ डिजिट के दो संख्या देखेंगे। ये कितना है 12, क्या 12 4 के टेबल में आता है? यस सर। तो इसका मतलब ये सब भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरी संख्या। ठीक है, अब ये बताओ ये कितना है 15, क्या ये 4 के टेबल में आता है? नो सर। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड, नहीं होगी। क्या ये संख्या 4 से डिवाइड होगा? यस सर। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट प्लेस पे दोनों प्लेस पे फर्स्ट दोनों प्लेस पे क्या है डबल जीरो, और जब 2 जीरो हो तो इसका मतलब हुआ कि आगे वाले चैप्टर में बढ़ जाओ, वो वाला करो तीसरा वाला पॉलिनोमियल वाला, उसमें जो बचा है 3.3 वाला, दो उसका, हां वही वाला। तो ये हमारा जो है ये 2 जीरो है इसमें, और 2 जीरो अगर वो यूनिट और टेंस डिजिट पे तो वो संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 4 का रूल है, ध्यान से समझो। अभी हम पूछेंगे ना, और अगर नहीं पता है तो फिर सोच लेना। हमारा अभी जड़ी बूटी वहीं रखा हुआ है 5 से कोई संख्या डिवाइड कब होगा, अगर इसके यूनिट प्लेस पे, अगर इसके यूनिट प्लेस पे 0 है या फिर 5 है, 0 या फिर 5 है, इसका मतलब वो संख्या क्या होगा, इसका मतलब वो संख्या क्या होगा 5 से डिवाइड हो जाएगी, डिविजिबल होगी। ठीक है, अपना काम करो, मैंने समझो। तो मान लो हमारे पास एक संख्या है तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 0 है, तो इसका मतलब क्या है ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट पे क्या है 7, इसका मतलब है ये वाली संख्या 5 से डिवाइड नहीं होगी। 5 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, या तो सिर्फ 0 या फिर 5 होना चाहिए, जब ये मल्टीप्लाई 5 से कट सकता है। ठीक है, ये वाली संख्या 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। 10 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए बोलो 0 होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ 0 अगर है जब ही वो संख्या 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो संख्या 10 से डिवाइड नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सारे था। अब हमारा बचा कौन सा, एक 7 का, एक 8 का और एक 11 का। इन तीनों की जरूरत नहीं है अभी हमारे को। ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो ये भी बता देंगे। चलो अब इसको साफ करते हैं और अब करेंगे हम अपने क्वेश्चंस। ठीक है, वहां से कपड़ा ले गया और देखो जरा दूसरा साफ कपड़ा, कोई बात नहीं। चलो भाई, ये हमारी बुक है, आप देखेंगे अरिहंत की जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023। ठीक है, ये वाली बुक। अब इसमें से हम आ गए चैप्टर 2 पे, देखो फंडामेंटल ऑपरेशंस दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये वाली बुक है, हंस रहा है ये बैठ जाओ तुम आराम से। अब चलो क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ एंट्रेंस कॉर्नर पे। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, एंट्रेंस कॉर्नर का क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 का एंट्रेंस कॉर्नर। चलो देखो पहला जो
when -1 is multiplied by itself 100 times, -1 को मल्टीप्लाई करते हैं अगर 100 टाइम्स, -1 को 100 बार गुना करते हैं तो आंसर क्या आएगा? तो द प्रोडक्ट इज, क्या आंसर आएगा? क्या कह रहा है? -1 को गुना करके कितनी बार? 100 बार। तो क्या तुम इसको 100 बार लिखते रहोगे इस प्रकार से? तो क्या लिखोगे? यहाँ पे क्या लिख दोगे? सिंपल 100 पावर में, ठीक है? -1 की पावर 100। हाँ, खा जाओ तो पेन को। तो -1 का पावर क्या होगा? 100। अब एक चीज याद रखना, जब भी माइनस का पावर इवन नंबर हो, क्या हो? इवन नंबर। तो ये जो माइनस है ये आंसर में प्लस हो जाएगा। यस सर। और माइनस का पावर अगर ऑड नंबर है ना कोई, तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है? अब देखो ये जो संख्या है -1 की कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो बनी रहेगा ना? यस सर। तो ये बनी रहेगा, ठीक है? अब बताओ माइनस की पावर 100 एक इवन नंबर है ना? 100 एक इवन नंबर है ना? और इवन नंबर अगर वो माइनस की पावर में तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? प्लस का आ जाएगा। डिस्टर्ब मत कर भाई, तमीज में पढ़ लो अपना। दूसरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है अ स्टोर सेल्स अ पैकेट ऑफ 5 एप्पल्स इन 25 रुपीज, ठीक है? एक स्टोर है, एक दुकान है, और एक दुकानदार ने क्या करा? सेल्स अ पैकेट ऑफ 5 एप्पल्स। देखो एक पैकेट बेचा इसने, और इस पैकेट के अंदर में 5 एप्पल्स हैं। कितने एप्पल्स हैं? 5 एप्पल्स हैं। कह रहा है इन 25 रुपीज, और इसको कितने में बेचा? 25 रुपये में, ठीक है? कह रहा है एंड अ सिंगल एप्पल इन 6 रुपीज, और एक एप्पल को अगर बेचता है ना, वो बेचता है 6 रुपये में। एक एप्पल को कितने में बेचता है? 6 रुपये में, ठीक है? कह रहा है इफ अ लेडी परचेज 27 एप्पल्स, कह रहा है वो जो लड़की है ना, उसने कितने एप्पल्स खरीदे? 27 एप्पल्स खरीदे हैं। तो बताओ उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे? ठीक है, कितने पैसे देने पड़ेंगे? ऑप्शन लिख दें, छोड़ो ऑप्शन यहाँ पे लिख देते हैं। ऑप्शन में 128 रुपया, 137 रुपये, 130 रुपये और 150 रुपये, ठीक है? एक स्टोर है, एक दुकान है, वो दुकानदार इस हिसाब से बेचता है कि अगर 5 एप्पल का पैकेट खरीदा जाए ना, तो वो 25 रुपये में दे देता है, ठीक है भाई? और अगर उसी चीज को खुला खरीदता है, अगर एक एप्पल एक अकेला खरीदता है, अलग अलग करके एप्पल खरीदता है, तो एक एप्पल देता है उसको कितने रुपये में? 6 रुपये में। एक बात बताओ, अगर उसने 27 एप्पल्स खरीदे, एक एप्पल में, एक पैकेट में कितने एप्पल होते हैं? 5। 27 एप्पल में कितने पैकेट्स आएंगे? 3 पैकेट आएंगे? हैं? 3 पैकेट आएंगे? कितने आएंगे? 5 आएंगे। यानी क्या करोगे? 27 को भाग कर दोगे किससे? एक पैकेट के एप्पल से। इसका मतलब हुआ कि 5 पैकेट खरीदा उसने और 2 एप्पल खरीदे, ठीक है भाई? 5 पैकेट खरीदा और 2 एप्पल अलग से खरीदे। तो बताओ एक पैकेट को अगर 25 रुपए में खरीदता है, तो 5 पैकेट को 125 5 गुने 25 रुपए में खरीदेगा। एक पैकेट को अगर 25 रुपए में, तो 5 पैकेट को 25 रुपए में खरीदेगा, ठीक है? 5 25 रुपए में। अब बताओ, यहाँ तक नहीं दिख रहा है? ये दिख रहा है? अच्छा चलो सुनो, क्या रहा है कि एक पैकेट को 25 रुपए में बेचा गया, तो 5 पैकेट को कितने में बेचा जाएगा? 5 गुने 25 में। यस सर। अब उसने 2 एप्पल अलग से खरीदे। यस सर। हाँ, जब 2 एप्पल को अलग से खरीदे, एक एप्पल का कितना रुपया लगता है? 6। 2 एप्पल का कितना लगेगा? 12। 12, यानी कि 2 गुने का 6।
25 गुने 5 125 हो जाएगा, प्लस 6 गुने 2 कितना हो जाएगा 12, तो 125 प्लस 12 कितना हो जाएगा 137 रुपये। तो आंसर हमारा बी। ठीक है। यस सर। कह रहा था कि अगर पैकेट में खरीदता है तो 25 रुपए में खरीदता है, और खुले खरीदता है तो 6 रुपए में खरीदता है। उसने खरीदे 27 एप्पल, 27 एप्पल में भाई 5 पैकेट आएंगे ना, और 2 अलग से खरीदना पड़ेगा उसको। तो 5 पैकेट का 25 रुपए के हिसाब से 125 रुपए नहीं हो गया, और 2 एप्पल का 6 रुपए के हिसाब से 12 रुपए नहीं हो गया, तो यानी कि टोटल कितने रुपए देने होंगे 137 रुपए। आगे समझ में बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। कह रहा है काकू, बच्चा काकू गॉट 7 मार्क्स लेस। इसके लिए मेरे को ना मिटाना पड़ेगा, मैं मिटाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं, आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ 137 रुपया, ठीक है। 125 प्लस का 12 137। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 3। बात ही क्यों कर रहा है कुछ कर लेना है मैथ के रूल्स में। सर ये देखना एक क्वेश्चन अभी ये पहला का एक्सरसाइज कर दिया, और सर ये अभी ये बता रहा सर, वो भी गलत बता। कह रहा है काकू गॉट 7 मार्क्स, ध्यान से देखो, बंद करो लिखना। काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बख्शी वाइल। देखो इसमें एक कैरेक्टर है काकू, ठीक है, और एक है बख्शी, बख्शी वाइल रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू, और एक है रमन, ठीक है। If the total marks obtained by all three is 76 minus marks obtained by Raman। चलो देखो क्वेश्चन क्या रहा है। अच्छा, एक काकू है इसमें, एक बख्शी है, एक रमन है। क्या रहा है काकू जो है, तुम लोग उठ के बाहर चले जाओ, जाओ जाओ वहीं पे समझा देना। चल अब देखो 3 कैरेक्टर है इसमें, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्या रहा है काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बख्शी, ठीक है। काकू को कुछ मार्क्स आया ना, 7 नंबर कम आए हैं, किससे बख्शी से। तो अगर हम बख्शी के मान ले x मार्क्स आए हैं, तो काकू के कितने होंगे x माइनस 7 नहीं होंगे क्या। और क्या रहा है एंड रमन गॉट 3 मार्क्स मोर देन काकू, और रमन के जो मार्क्स है ना ये काकू से 3 तो काकू को कितने हैं x माइनस 7, और रमन के इससे 3 ज्यादा, तो 3 जोड़ देंगे ना, तो बताओ ये कितना हो जाएगा x माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 3 गया तो 4, और दोनों में से बड़ा कौन सा है ये, तो साइन आएगा माइनस का, तो माइनस 7 में से 3 गया तो 4 ही हो जाएगा माइनस का। तो हमारे को तीनों के मार्क्स पता चल गए। अब कह रहा है इफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 3 इज 76, अगर तीनों ने मिला के 76 नंबर लाए हैं, तीनों ने मिला के कितने नंबर लाए 76, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार तुम्हारे को एग्जाम में ऐसा नहीं करना इस वाले में, ठीक है। इस वाले में इतना कुछ नहीं लिखना है, वो मन में जल्दी जल्दी करते रहना है, बस ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। तुम सीधा लिखोगे, एक का x मानो, इसका करो, और दे रखा है तुम्हारे को सबका सम, तो सबका सम कर दोगे x माइनस का 4, ठीक है। तीनों का जोड़ कर दिया, ये कितना दे रखा है तीनों को मिला के 76। बताओ x प्लस x कितने x हो गए 3x हो गए हैं। ध्यान दो इधर, तुम्हें देख रहा हूं मैं, ये हलचल बहुत कर रहे हो तुम इधर उधर। क्वेश्चन पूछेंगे नहीं पता है तो फिर तोड़ देंगे तुम्हें। माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 7 प्लस 4 कितना होगा 11 होगा, और दोनों माइनस में है तो साइन में क्या आएगा, और इधर भी क्या है 76, 3x बराबर 76, और ये उधर जाएगा तो प्लस का 11, 3x बराबर ये कितना हो जाएगा 7 8 87 हो जाएगा। x बराबर 87 अपॉन में 3 होगा, 3 से कितने बार 3 दूना 6, 27 3 नवा 27, x आगे कितने 29,
ठीक है। अब हमसे मार्क्स किसका पूछ रहा था? रमन का मार्क्स पूछ रहा था, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमन। तो रमन के मार्क्स बताओ। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, ये सब तुम्हारे को लिखना नहीं है एग्जाम में, ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमन। रमन के कितने थे? x माइनस 4। x माइनस ये दिख रहा है ना यहाँ पर, x का वैल्यू कितना आया था? 29 माइनस 4 कितना होगा? 25। तो रमन ने कितने नंबर लाए थे? 25। ठीक है, चलो इसको उतारो जल्दी से। यस सर। कहाँ तक हो गया था? कौन सा क्वेश्चन? देखो सर मैं तक हो गया था। वो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था। यस सर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये भी थोड़ा सा सिमिलर है। क्या ब्लर हो रहा है क्या? देखो कह रहा है राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम इन एन एग्जामिनेशन। तो अब मैं क्या पूरे लिखूं? लिखने की जरूरत है? नो सर। देखो सीधा देखो, राम ने श्याम से कितना पाया? 8 ज्यादा। राम ने श्याम से 8 ज्यादा पाया। तो श्याम का हम x मानेंगे, तो जब भी तो राम का x प्लस 8 होगा, यस सर। है नहीं? अब कह रहा है अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम। अब एक और है अनिल। अनिल राम से भी 4 ज्यादा लाता है, ठीक है। तो राम का है x प्लस 8 और इससे भी 4 ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस का 12 हो गया ना। अब कह रहा है if all 3 of them obtained 128 marks together, तो राम का मार्क्स कितना होगा? कह रहा है अगर ये हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 का क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया है। कह रहा है तीनों ने मिलकर 128 नंबर लाए हैं, तो बताओ इसमें से राम का मार्क्स कितना होगा? ठीक है, सेम चीज करेंगे हम। क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे, x प्लस 8 प्लस इसका है x प्लस इसका है x प्लस 12 बराबर 128 होगा। यस सर। x प्लस x कितना हो जाएगा? 3x। 8 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 20। और बराबर में क्या है? 128। 3x बराबर में 128, ये उधर जाएगा तो माइनस का 20। यस सर। 3x बराबर कितना बचेगा? 108 बचेगा। Yes, 3 sir. से ये 3 3 3 जा 9 18, 3 6 जा 18। x बराबर कितना आया? 36। अब हमसे पूछा किसका है? राम का। राम का कितना था? x प्लस 8। तो x की वैल्यू है 36, तो 36 प्लस 8 यानी 36 प्लस 8 मेरे भाई कितना आ जाएगा? 44 मार्क्स। ठीक है, तो राम के मार्क्स कितने हैं? 44। तो राम ने 44 मार्क्स पाए हैं। यस सर। तो ये हमारा क्वेश्चन हमने उड़ा दिया इसे। अब आ जाओ 5th वाले क्वेश्चन पे। कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज करा लैंग्वेज। देखो इसमें क्या रहा है? राजेश वेट इज 5 kg लेस देन राम। समझो, जो भी दूसरे नंबर पे नाम आएगा ना उसी को x मानते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कह रहा है राजेश वेट इज, राजेश का जो वेट है वो 5 kg कम है। किससे? राम के वेट से, ठीक है। तो हम राम का क्या मानेंगे? x। तो राजेश का क्या हो जाएगा? राम का अगर हम मानेंगे x, तो राजेश का क्या कह रहा था कि 5 kg कम है, तो इसका मतलब x माइनस 5। अब इसमें एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है नेहा। नेहा वेट इज, अभी नहीं लिखना है, 3 kg मोर देन राम। नेहा का जो वेट है ना वो राम से 3 ज्यादा है, तो राम का कितना है? x, और इससे 3 ज्यादा, तो x प्लस का 3। कह रहा है
इफ द वेट ऑफ 3 इज 103 केजी तो राम का वेट बताओ। ठीक है, कह रहा है अगर क्या कह रहा है, राम का वेट बताओ। अगर तीनों का मिला के कितना है 103, तो तीनों को मिला के भाई x प्लस x माइनस 5 प्लस x प्लस 3, तीनों को मिला के कितना है 103 केजी। x कितना है x 3x माइनस 5 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा और बराबर में है 103। 3x बराबर 103 और ये उधर जाएगा तो प्लस का 2। 3x बराबर कितना होगा 105। 3 से ये देखो 3 बार में तबाह हो गया, 3 3 जा 9 और बचा 15, 3 5 जा 15। तो x बराबर कितना आ गया दोस्त 35। हमारे को निकालना किसका है, राम का, और राम का था x, तो मतलब कि राम का कितना एज आ गया, वो वेट कितना आ गया 35 केजी। ठीक है, तो राम का वेट कितना है 35। खत्म, क्वेश्चन डेड। ठीक, आगे क्वेश्चन पे उतारना है।